नमस्कार, रामगढ़ी लॉकडाउन पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं नवीन कुमार जायसवाल, SS प्लस टू हाई स्कूल कोला में PGT मैथ्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो बाइनरी ऑपरेशंस। तो बाइनरी ऑपरेशंस को हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरह के ऑपरेशंस को हम लोग बाइनरी ऑपरेशंस कहते हैं। तो देखिए, हम लोग मैथ्स में 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस को जानते हैं जो मूलभूत संक्रियाएं हैं, जैसे जोड़, घटाव, गुना, भागा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, तो हम लोग ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन तो कर लेते हैं। ठीक है, उसमें कुछ जो प्रॉपर्टीज है उसको थोड़ा एक बार हम लोग फिर से समझने का कोशिश करें और उससे फिर हम लोग लिंक करके बाइनरी ऑपरेशन को भी समझने का कोशिश करेंगे। तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए हम किसी सेट ऑफ नेचुरल नंबर में बात करते हैं और एक सेट ऑफ रियल नंबर में बात करते हैं। ठीक है, दो सेट, एक प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है और एक वास्तविक संख्याओं का, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर और सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, एक हम लोग जो फंडामेंटल ऑपरेशन है एडिशन, प्लस को हम लोग लेते हैं। ठीक है, और एक माइनस को लेते हैं। अब आप देखिए, मान लीजिए यहां से सेट नेचुरल नंबर में से कोई भी दो नेचुरल नंबर हम लोग ए और बी पिकअप कर लिए। ठीक है, कोई भी दो प्राकृतिक संख्या को ले ली और दोनों के बीच में फंडामेंटल ऑपरेशन प्लस लगा, यानी जो a प्लस बी बना वो जो एक रिजल्ट है, जैसे मान लीजिए 2 लिए और 3 लिए, बीच में फंडामेंटल ऑपरेशन प्लस लगा लिए तो आंसर 2 + 3 5 होता है। वही काम यहां करते हैं, कोई दो वास्तविक संख्या ले लेते हैं। तो वास्तविक संख्या जब आप लेंगे तो प्राकृतिक संख्या भी हो सकती है, लेकिन कोई भी दो वास्तविक संख्या आप ले लेते हैं, मान लीजिए a और b। यहाँ पे क्या है कि 1/2 और √2 ये भी आ जाएगा, 1/2 और √2 दोनों आ जाएगा, तो 1/2 प्लस मतलब a प्लस। तो देखिए, अगर दो प्राकृतिक संख्याओं को आप लेते हैं, दो नेचुरल नंबर को लेते हैं, तो ऐड करने से जो आंसर आएगा वो भी एक नेचुरल नंबर ही आएगा। उसी तरह दो वास्तविक संख्याओं को लेते हैं, अगर हम लोग दोनों को जोड़ेंगे तो जो उत्तर आएगा वो भी एक वास्तविक संख्या ही है। क्या यही चीज माइनस के लिए भी सही है? अगर कोई दो प्राकृतिक संख्याओं को लेते हैं, कोई भी दो, किसी के लिए आता हो या नहीं आता, मतलब इन जनरल सारे के लिए क्या, अगर आप कोई भी दो प्राकृतिक संख्या ले लेते हैं, इफ यू टेक एनी टू नेचुरल नंबर, तो क्या a minus b, if you subtract b from a, so are you sure that a minus b will always be a natural number? Where a and b, if a and b are natural number, then a minus b will always be a natural number. Are you sure? Similarly, in this case, if you are taking two real numbers a and b, okay, then are you sure that a minus b will also be a real number? So in two different cases, your answer may be different. Like in set of natural number, if you are taking two natural, आप दो प्राकृतिक संख्याओं को ले रहे हैं, दो प्राकृतिक संख्याओं को घटाने से भी एक प्राकृतिक संख्या आएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है, नहीं आएगा ऐसा भी बात मैं नहीं कर रहा हूं। जैसे आप 5 और 2 ले लीजिए, 5 - 2 3 वो प्राकृतिक संख्या है, लेकिन 2 और 5 ले तो 2 - 5 -3 वो प्राकृतिक संख्या नहीं है। वास्तविक संख्याओं में अगर कोई भी दो वास्तविक संख्या को आप लीजिए घटाने से, इफ यू सब्ट्रैक्ट टू रियल नंबर, द आंसर विल आल्सो बी अ रियल नंबर। तो इसमें गारंटी नहीं है, मतलब सारे के लिए सही नहीं, लेकिन ये सारे के लिए सही है। उसी तरह मल्टीप्लिकेशन में दोनों में सही है, डिवीजन में फिर ये बात नहीं है। डिवीजन में अगर आप a डिवाइडेड बाय b करेंगे, दो नेचुरल नंबर को डिवाइड करेंगे तो सारे में वो नेचुरल नंबर होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वास्तविक संख्या में भी सारे में होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, सिर्फ एक केस में नहीं होता है। अगर b 0 हो गया, किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो भी एक वास्तविक संख्या होगी, ऐसा वास्तविक संख्या होगी ही। ठीक है, तो हम लोग देख लिए कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन का जो गुण है दोनों अलग अलग से, इसी तरह और सेट में भी देखा जा सकता है। तो आप देखिए कि इसका मतलब कोई भी दो नंबर को लिए, दोनों के बीच में वो ऑपरेशन लगाए, जो फाइनल रिजल्ट आया, अगर वो भी उसी सेट का, किसी सेट में उसी सेट का आ रहा है, किसी सेट में सेट का नहीं आ रहा है, तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, तो अब इतने के हेल्प से बाइनरी ऑपरेशन को समझने का कोशिश कीजिए। मैं आपको डेफिनेशन डिक्टेट कर रहा हूं। ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन ए सेट ए इज ए फंक्शन स्टार a cross a to a cross a to a, and we denote star a comma b by a star b। ये जो डेफिनेशन है वो हम लोग एनसीईआरटी में भी है, वही लिखा हुआ। तो ये जो बाइनरी ऑपरेशन है, दिस इज ए फंक्शन, ये एक फंक्शन है
जो ए क्रॉस ए में लगता है, मतलब किसी भी सेट में अगर आप डिफाइन कर रहे हैं तो ए क्रॉस है यानी एन क्रॉस है। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे लगा दिए प्लस, तो 2,3 इस पे लगा, लेकिन जो इसका आंसर आया वो एक आंसर है, मतलब एक एलिमेंट आया 5, तो वो भी उसी सेट का होना चाहिए जिस सेट में आप दोनों एलिमेंट को लिए हैं, ए क्रॉस ए से। तब इस ऐसा, तो ये जो इस तरह के ये जो बाइनरी ऑपरेशन था वो एक तरह का फंक्शन है जो ए क्रॉस ए से फिर फाइनली ए में जाता है, ठीक है। अगर उस पर नहीं जाएगा तो फिर वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। तो उसी तरह हम लोग समझ सकते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और बाइनरी ऑपरेशन और आर। सेट ऑफ रियल नंबर में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन तीनों बाइनरी ऑपरेशन। डिवीजन इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन होना, ठीक है। डिवीजन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है आर में, क्यों? जीरो के कारण। ए डिवाइडेड बाई जीरो वो एक वास्तविक संख्या नहीं होगा। हाँ, अगर नॉन जीरो रियल नंबर हम लोग ले लें, ठीक है, कोई नॉन जीरो रियल नंबर का सेट ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें चलेगा, ठीक है, वो बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। उसी तरह सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन आर नॉट बाइनरी ऑपरेशन इन एन। वास्तविक संख्या में सब्ट्रैक्शन और डिवीजन जो है वो एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग समझे कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, ठीक है। अब इस बाइनरी ऑपरेशन में भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उसको हम लोग समझेंगे। देखिए, जैसे कोई भी बाइनरी ऑपरेशन हम लोग स्टार ले लिए, अब अगर ए स्टार बी और बी स्टार ए करें तो क्या ये हमेशा इक्वल होता है? ए स्टार बी इज ऑलवेज इक्वल टू बी स्टार ए, क्या ये हमेशा इक्वल होता है? जैसे कोई भी हम फंडामेंटल ऑपरेशन माने प्लस है तो ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ये तो होता है। लेकिन ए माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए होता है क्या? तो नहीं होता। ए इंटू बी, ए मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाई बाय बी एंड बी मल्टीप्लाइड बाय ए, इसमें दोनों में आंसर सेम आएगा। लेकिन इफ यू डिवाइड, अगर ए को हम लोग बी से डिवाइड करेंगे और बी को ए से डिवाइड करेंगे, देन ए डिवाइडेड बाय बी एंड बी डिवाइडेड बाय ए, आंसर आर डिफरेंट, ठीक है। तो उसमें आंसर डिफरेंट है। तो यानी ये चीज जो है वो किसी ऑपरेशंस में सही है, किसी ऑपरेशन में सही नहीं है। तो आखिर जो ऑपरेशन इस रूल को फॉलो करता है, तो उस ये रूल, ये जो प्रॉपर्टी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो डेफिनेशन पे चलते हैं, फिर इसका हम लोग कुछ एग्जांपल को भी देखेंगे। ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन ए सेट एक्स, किसी भी सेट एक्स पे हम लोग लेते हैं, is called commutative, is called commutative, is called commutative if a star b is equal to b star a for all a comma b belongs to x। उस सेट के किसी भी दो एलिमेंट में a स्टार b इक्वल टू b स्टार a होता होगा, तो वो स्टार जो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड था उस सेट x में, दैट विल बी एन कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। वो बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव, ठीक है। तो सारे बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव होते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। जैसे डिवीजन, सेट ऑफ या सब्ट्रैक्शन पे ही चले जाए, सेट ऑफ रियल नंबर में सब्ट्रैक्शन, दैट इज ए बाइनरी ऑपरेशन बट दैट इज नॉट ए कम्यूटेटिव, क्योंकि a माइनस बी और b माइनस से आंसर आ जाएगा। 5 माइनस 2 3 आएगा, 2 माइनस 5 माइनस 3 आ जाएगा, तो आंसर डिफरेंट आ जाएगा, ठीक है। तो वो कम्यूटेटिव नहीं होता है, ठीक है। So addition is commutative, multiplication is commutative, subtraction is not commutative, a minus b is not equal to b minus a। उसी तरह division is also not commutative, ठीक है। a divided by b और b divided by a, दोनों में आंसर जो है वो डिफरेंट आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि उसी तरह एक और है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जैसे a स्टार b स्टार c is equal to a star b star c। Is it always correct or is true for all the binary operations? क्या ये सारे binary operations के लिए सही है? ये सिंपल सा डेफिनेशन, पहले हम लोग एग्जांपल से ही समझे, फिर हम लोग डेफिनेशन पे आ जाएंगे। जैसे अगर मैं लिखता हूं 2 प्लस 3 प्लस 5 और 2 प्लस 3 प्लस 5, मतलब कहने का मतलब पहले 3 प्लस 5 को आप ऐड करें, फिर 2 ऐड करें, सो आंसर विल बी 10। अगर पहले 2 प्लस 3 कर लेते हैं तो आंसर इज 5 एंड 5 प्लस 5 इज ऑल्सो 10। तो दोनों में आंसर जो है वो सेम है, ठीक है। यहां पे ये चीज सही है, यानी आप पहले बी और सी में बाइनरी ऑपरेशन लगा लें, फिर उसके बाद हम ए पे लेफ्ट साइड से लगाएंगे, या पहले ए और बी में लगा लें, ठीक है, देन यू विल कम्यूट विथ सी। तो दोनों में आंसर जो है वो सेम है, ठीक है, प्लस में। बट दिस इज नॉट ट्रू इन द केस ऑफ सब्ट्रैक्शन। जैसे अगर 2 माइनस 3 माइनस 5
और 2 इज नॉट इक्वल टू 2 माइनस 3 माइनस 5, ये दोनों आंसर अलग आएंगे क्योंकि देखिए 3 माइनस 5 माइनस 2 आया, 2 माइनस ऑफ माइनस 2 प्लस 4, 2 माइनस 3 माइनस 1 आया, माइनस 1 माइनस 5 माइनस 6, तो आंसर यहाँ पे अलग है। ठीक है, तो ये देखिए मल्टीप्लिकेशन में सही हो जाएगा, डिवीजन में सही नहीं होगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो जो बाइनरी ऑपरेशन इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा वो बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव है। ठीक है, तो और एसोसिएटिव अगर है तो वहां उससे बेनिफिट क्या है कि यहाँ पे देखिए ब्रैकेट का कोई मतलब फिर बना नहीं, बी और सी में ब्रैकेट लगा ली, यानी पहले उसको सॉल्व कर लिया, ए और बी में पहले ब्रैकेट लगा सॉल्व कर लिया, आंसर दोनों में सेम आता है। इसीलिए मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में ब्रैकेट उतना मीनिंगफुल नहीं है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में ब्रैकेट बहुत मीनिंगफुल है। ठीक है, वहां ब्रैकेट लगाने पे बहुत ध्यान रखना, क्योंकि ब्रैकेट चेंज कीजिएगा आंसर डिफर कर जाएगा, क्योंकि सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन आर नॉट एसोसिएटेड। ठीक है, तो आज हम लोग ये समझिए कि बाइनरी ऑपरेशन क्या है, कौन से बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव होता है, कौन सा बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव होता है। अब नेक्स्ट क्लास वीडियो में हम लोग समझेंगे कि आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब क्या होता है और इन्वर्टिबल एलिमेंट्स और रिवर्स कैसे।